Welcome guys in another video. Today we are going to understand very short question of chapter 1 sexual reproduction in flowering plants. जैसे कि आप सभी जानते हैं चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है. सभी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं NCERT के थ्रू. तो बच्चों को क्या रहता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे. जो बच्चे न्यू होते हैं और जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख पाते तो उनके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते हैं लेकिन वो बोर्ड में 70 on 70 मार्क्स गेन नहीं कर पाते हैं. कारण क्योंकि उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे ही नहीं थे कि बोर्ड में पहले साल किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से. तो हम वही चीज़ आपके सामने लेकर आए हैं कि हमारे बच्चों में थोड़ा भी कन्फ्यूज़न ना रहे कि बोर्ड में इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आज हम वही आप सबके लिए लेकर आए हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, डिफाइन पार्थिनोकार्पी. एक होता है बेटा पार्थिनोजेनेसिस, एक होता है पार्थिनोकार्पी. सो पार्थिनोकार्पी जो होते हैं वो फ्रूट्स होते हैं. विच फ्रूट प्रोड्यूस्ड बाय विदाउट फर्टिलाइजेशन ओके और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी. उसको हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं. ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी, अपनी NCERT में पढ़ी थी. ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. यस मैम पूछा जा सकता है. कब पूछा गया था भाई, ये क्वेश्चन पूछा कब गया था आप देख सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं 2007 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है CBSE ने. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, मेंशन द साइंटिफिक टर्म यूज्ड फॉर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सीड्स आर फॉर्म्ड विथ फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स. यानी आपको क्या करना है, मेंशन करना है वो साइंटिफिक टर्म यूज़ करके यहाँ पे आपको लिखनी है जिसके थ्रू क्या होगा, प्रोडक्शंस होता है सीड का फॉर्म्ड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. फ्यूजन ही नहीं होता गैमेट का, है ना. तो ऐसे क्या है बेटा, पार्थिनोजेनेसिस. कौन सी टर्मिनोलॉजी आप यहाँ लिखेंगे, पार्थिनोजेनेसिस लिखेंगे. उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, मेंशन 1 एप्लीकेशंस ऑफ पोलन बैंक. पोलन बैंक की आप एक एप्लीकेशन लिखिए. हाउ आर पोलन स्टोर्ड इन अ बैंक. और पोलन बैंक में हम पोलन ग्रेन को क्यों स्टोर करते हैं. तो एप्लीकेशन क्या है, वी आर एबल टू ब्रीड न्यू स्पीशीज. आप ये लिख सकते हैं ना कि अगर हमारे पास पोलन ग्रेन हो गए तो हम क्या करा सकते हैं, इससे आउट ब्रीड करा सकते हैं. क्या करा सकते हैं, आउट ब्रीडिंग, जो कि हमारे लिए क्या होगा, एक एडवांटेज होगा. हाउ आर पोलन स्टोर्ड, कहाँ रखते हैं हम इसे, लिक्विड नाइट्रोजन. कहाँ रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में. लिक्विड नाइट्रोजन. टेम्परेचर आप मुझे बताएंगे कितना टेम्परेचर होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कितना टेम्परेचर होता है. -192 डिग्री सेल्सियस होता है या -194 डिग्री सेल्सियस होता है और 198 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है. इन तीनों में से कौन सा एक टेम्परेचर होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे. हम आपके सामने ये क्वेश्चन इसलिए लेकर आए हैं बेटा क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखोगे ना कि किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तब तक आपको लिखना नहीं आएगा पेपर में. हाउ वी विल राइट एग्ज़ाम ओरिएंटेड इन एग्ज़ाम, कैसे हम लिखेंगे जो हमें स्कोर दिला पाए. कम लिखना है, स्कोर ज़्यादा लाना है, कैसे हम करेंगे. तो चीज़ों को हमें देखनी पड़ेगी. पहले हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन का लेवल हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन CBSE करती है क्वेश्चन को देने में, वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी. तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए पढ़ने ज़रूरी हैं. अच्छे से आप इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं. उसके बाद आप देखिए, वाई आर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स सो कॉल्ड. नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होते हैं आपको बताना है, आपको लिखना है. तो CBSE के कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन आया था जहाँ पर लिखा है ना COMPTTT, यानी कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था. जब कंपार्टमेंट का पेपर आता है ना तो उसमें पूछा गया था, तो आपको लिखना है. उसके बाद पूछ रहे हैं, अ बाइलोब्ड डाइथिकस एंथर हैज़ 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. यानी एंथर के पास क्या है, 100 माइक्रोस्पोर सेल्स है पर माइक्रोस्पोरेंजियल. हाउ मेनी मेल गैमेटोफाइट दिस एंथर कैन प्रोड्यूस. हाउ मेल गैमेटोफाइट 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है,
100 से कितने डेवलप होंगे आपको बता रखा है ना, 1 करती है 4 को डेवलप, तो 100 कितनों को करेगा, 400 को, क्योंकि इसमें सब फंक्शनल होते हैं। और फिर कितने गैमेटोफाइट बनेंगे, ऑब्वियसली 400 बनेंगे। तो क्वेश्चंस का पैटर्न आपके सामने हम लेकर आए हैं, हमें सिर्फ आपको ये दिखाना था कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। बाकी आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कब कब पूछे गए हैं, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, सब चीज़ें लिखी हुई है। तो आप यहाँ से ये एनालाइज करने वाले हैं किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस में एनसीईआरटी के चैप्टर 1 के सभी टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, सभी टॉपिक्स से मेजोरिटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो आप क्या करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं, अपना खुद का इवैल्यूएशन करने वाले हैं कि हमने जो एनसीईआरटी को पढ़ा, क्या हम अब इन सभी क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं। इफ़ यू आर एबल टू गिव द ऑल आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, so you are a best student, otherwise you have to read more and more NCERT, यानी फिर आपको ज़रूरत है ज़्यादा पढ़ने की। ठीक है बेटा, तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को समझिए, करने की कोशिश कीजिए, हो सके तो सॉल्व कीजिए।